वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं 1 सितंबर ग्रुप डी सभी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल में अब तक सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन। सेकंड नंबर पर रोहित शर्मा है। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है? तो ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे यहाँ जो CJI होते हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। और इसकी चर्चा कहाँ है? तो अनुच्छेद 124B में चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो CJI थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो मॉरिस गायर थे। ठीक है। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित हैं। ये 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जूल का ऊष्मीय नियम क्या है? तो जूल का ऊष्मीय नियम में कहा गया है कोई चालक से जब करंट पास करती है तो हीट जो होता है करंट के स्क्वायर के सीधा समानुपाती, हीट जो होता है वो प्रतिरोध के सीधा समानुपाती और हीट टाइम के सीधा समानुपाती। तो इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाता है तो H बराबर हो जाता है I² RT। यही जूल का ऊष्मीय नियम है, हीटिंग लॉ ऑफ जूल्स हीटिंग लॉ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल और डीजल के जलाने पर कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है पेट्रोल और डीजल को निकालने पर। अगला क्वेश्चन है, फूलों का त्यौहार एंथोरियम किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है फूलों का त्यौहार एंथोरियम। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा उपयोग नहीं है? तो पानी का शुद्धिकरण सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। पानी का शुद्धिकरण कौन करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र होता है CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो पानी के शुद्धिकरण का काम करता है। और एक फिटकिरी पानी के शुद्धिकरण का काम करता है, एलम कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है। पानी के शुद्धिकरण का काम ये करता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? तो बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का विलयन, जलीय विलयन लिया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लिया जाता है, उसमें CO2 प्रवाहित कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, तो निर्माण हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे ही खाने वाला सोडा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में बनने वाले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है? तो हमारे अमाशय में जो है ना, स्टोमक में जो HCl बनता है, HCl वो पेप्सिन हार्मोन, पेप्सिन एंजाइम को, पेप्सिन क्या है? एक तरह का एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण है ना वो पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब बात कर लेते हैं HCl जो हमारे पेट में बनता है उसका pH वैल्यू कितना होता है? तो 1.5 से लेकर के 2 तक इसका pH वैल्यू होता है HCl का। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे पेट में बनता है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा और महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, वेव लेंथ को किससे दर्शाते हैं? तो वेव लेंथ को ऐसे लेमडा इसका सिंबल होता है, पढ़ा जाता है LAMDA, लैम्डा से सूचित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं वेव लेंथ के बारे में। तो वेव लेंथ सबसे ज़्यादा रेड कलर का होता है और सबसे कम वायलेट कलर का होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिरर फार्मूला कौन सा है? तो मिरर फार्मूला ये होता है, ठीक है। इसी को आगे सॉल्व करके ऐसा किया जाता है। तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछ रखा था तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। जब मिरर फार्मूला पूछ लिया है तो हो सकता है कि लेंस फार्मूला पूछ दे, तो ये लेंस फार्मूला है, ठीक है। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा u इंटू भी डिवाइडेड बाई यू माइनस भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेंस का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है। उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है। तो पावर कह रहा था निकालने के लिए, तो पावर क्या होता है 1/f होता है, ठीक है। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पावर तो हो जाएगा 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर लेंस के एसआई, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है डायोप्टर, डी से सूचित करते हैं, वही ये डायोप्टर, 5 डायोप्टर। मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़ी गई थी? तो मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और उस समय कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मात्र 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया हमारे भारतीय संविधान में। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है हमारे संविधान में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यूएसएसआर के संविधान से मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में लिया गया था। अगला क्वेश्चन है 15, पंचायती राज त्रिस्तरीय रूप किसने सिफारिश किया था? तो बलवंत राय मेहता ने कहा था कि हमको पंचायती राज का गठन करना चाहिए और त्रिस्तरीय होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। ग्राम में होना चाहिए ग्राम पंचायत, प्रखंड में होना चाहिए पंचायत समिति और जिला में होना चाहिए जिला परिषद, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति कब हुआ था? तो 1957 में ये सिफारिश किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को जो है 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 15वें भाषा के रूप में हमारे मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषा ही था, ठीक है। 14 भाषा ही था, है ना। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के अनुसार, ठीक है। वर्तमान में हमारे 8वीं अनुसूची में कितने भाषाई हैं? तो 22 भाषा है। 22 भाषा है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में मात्र 14 भाषा ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी वन की पत्तियां साल में एक बार गिरती हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना, अपना पत्ता साल में एक बार गिरा देते हैं पतझड़ के मौसम में, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाया जाता है, यही वन भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन ब्रोमीन से कराया गया है तो इससे संतुलित करना था। तो संतुलित, यहाँ 2 दे देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा और यहाँ 2 दे देंगे तो संतुलित हो जाएगा ये रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री मनोरक्षा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? स्त्री मनोरक्षा तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री, है ना, के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अभी वर्तमान में इसके मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय ने चलाया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद योजना चलाया है। बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे की। तो इंडियन रेलवे की बात कर लेते हैं। फोन आ गया था। इंडियन रेलवे की बात कर लेते हैं। तो इंडियन रेलवे के जो अभी चेयरमैन वो V.K. त्रिपाठी हैं,
VK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। और अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री हैं। भारत में पहली बार रेलवे 1853 ईस्वी में चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। मुंबई से थाने के लिए चलाया गया था और 34 किलोमीटर के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये हो गया रेलवे के बारे में, उससे संबंधित है ना, वो भी जान लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद किस सरकार ने चलाया था? यूपी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना चलाया है। एक प्रखंड एक उत्पाद का योजना किसने चलाया है? तो हरियाणा सरकार ने चलाया है। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी पहले था जकार्ता। ठीक है, अब वर्तमान में उसने अपने राजधानी को चेंज कर दिया, तो नुसांतरा इसकी वर्तमान में राजधानी है। ठीक है, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है। अब बात कर लेते कार्बन के अपर रूप के बारे में। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन जो है कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने PSUs हैं? महारत्ना कंपनी है। तो भारत में महारत्ना कंपनी की संख्या 11 है। और सबसे लास्ट में जो जुड़ा है 2021 में ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, इसको महारत्ना कंपनी का दर्जा मिला है। तो 11वां महारत्ना कंपनी कौन है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारकर, है ना, अल्फ्रेड पार्क में ख़त्म कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वो 1931 ईस्वी में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है, तडोबा। महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में CM कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत बायोटेक ने मार्च 2022 में किसके साथ TB वैक्सीन के लिए समझौता किया था? तो बायोफैब्री कहाँ है? स्पेन की कंपनी है, इसके साथ, है ना, भारत बायोटेक ने TB वैक्सीन के लिए क्या किया है? समझौता किया है। अब बात कर लेते भारत बायोटेक के बारे में। भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके जो चेयरमैन और MD है कृष्णा एला जी है। कृष्णा एला। ठीक है, ओके। प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो लोकतंत्र के लिए गणराज्य शब्द यूज किया गया है। अब बात कर लेते हैं प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है, वो 1976 में, है ना, 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और वो धर्म पंथ निरपेक्ष और समाजवाद और एक था राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। 3 शब्द को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ये प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, कब? तो 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 रेसिस्टेंस है पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो पैरेलल में होता है तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आ गया इतना 6 ओम। ठीक है, एक था 20 ओम का और एक था 30 ओम का। ठीक है, पैरेलल में 6 ओम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है वायुमंडल। ठीक है, और जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। और जो पृथ्वी है वो
अंतरिक्ष से भी नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पे जल है, इसीलिए पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। और वायुमंडल की अनुपस्थिति में, है ना, वायुमंडल की अनुपस्थिति में कैसा दिखाई देगा आकाश? तो काला दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ ज्ञात करें। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये, इससे रिलेटेड ये फार्मूला है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बने? तो उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो मुख्य फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, अनंत पे रखने पर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी है 15 सेंटीमीटर, है ना। ऑब्जेक्ट की दूरी मतलब u दे रखा है -10 सेंटीमीटर और v दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से फोकल लेंथ कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, v माइनस में लिया गया है क्योंकि दर्पण के तरफ ही प्रतिबिंब बन रहा है। भी माइनस में लिया गया है क्योंकि दर्पण के तरफ ही प्रतिबिंब ऐसे कहीं बन रहा होगा, इसीलिए भी को भी माइनस में लिया गया। ठीक है, दर्पण के तरफ ही है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, और यहाँ से अब हम लोग ये दर्पण का सूत्र होता है, इसमें वैल्यू डालेंगे और ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया एफ फोकल लेंथ की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, भोजन को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो भोजन को ऐसे जगह रखा जाता है जहां ऑक्सीजन कम मिले, तो कंटेनर में रख लेते हैं, एक ऑप्शन था कंटेनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चिप्स, क्वेश्चन नहीं, इसी से रिलेटेड चीज़ है, फैक्ट है। तो चिप्स के, है ना, चिप्स को बचाने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जो चिप्स हम लोग खाते हैं या कुरकुरे वगैरह, उसमें जो गैस भरा होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है, जो उसमें भरे हुए चिप्स को ऑक्सीकरण से रोकता है। ऑक्सीकरण हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम अभिक्रियाशील गैस है। अगला क्वेश्चन है, बोमेंस कैप्सूल मानव के किस शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? तो किडनी में बोमेंस कैप्सूल पाया जाता है। किडनी में, मानव के किडनी में बोमेंस कैप्सूल का पाया जाता है। किडनी का क्या काम होता है कि ब्लड से यूरिया को अलग करना। ठीक है, जो यूरिया है हमारे शरीर में जहर का काम करता है, इसीलिए किडनी क्या करता है, हमारे ब्लड से यूरिया को छान करके मूत्र में भेजने का काम करता है और ये क्रिया कहलाता है डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस कहलाता है ये क्रिया, ब्लड को छानने का क्रिया कहलाता है डायलिसिस, जो किडनी करता है। किसी का किडनी खराब हो जाता है तो मशीन के द्वारा डायलिसिस करवाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35, मार्च 2022 तक महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो रेखा शर्मा थी महिला आयोग की अध्यक्ष थी। ठीक है, बात कर लेते हैं महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में महिला आयोग की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो एक मशीन होता है सिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर। ठीक है, सिग्मोमैनोमीटर एक मशीन होता है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm/Hg। ठीक है, इतना होता है एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि एथेनोइक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है सोडियम एथेनोएट और जल बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो उसमें सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा को मिला देते हैं तो जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। तो अस्थायी कठोरता तो इससे दूर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता गर्म करने से ही दूर हो जाती है। जल को गर्म कर दीजिए तो अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, वायर की लंबाई 2 गुना कर देते हैं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब वायर की लंबाई है ना 2 गुना कर देते हैं तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो वायर के लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। तो वायर 2 गुना हो जाएगा तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बाय ए, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधे में फल का निर्माण कहाँ होता है? तो ओवरी में होता है, ओवरी में फल का निर्माण होता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी किससे बनाया जाता है ना? जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन है? तो उसमें एक था ऑप्शन फसली खेत, है ना, फसली खेत, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंसान बनाते हैं, अपने अपने तरीके से ये नेचुरली ये नहीं बनते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कार्बन किसके समरूप होता है? कार्बन, तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4, बाहरी कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें ऑप्शन में था एक सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14। ठीक है, तो करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2, 8 और 4, इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन जो है वो सिलिकॉन के समरूप होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ओके, अगला क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो स्वामित्व योजना असम सरकार के द्वारा चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है 45, मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के हेड हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़। ठीक है, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ और दोनों का हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46, मेंस हॉकी एशिया कप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है, और इसी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो साउथ कोरिया ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत एयरलाइंस है? कितने नेशनलाइज्ड एयरलाइंस है? तो 9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में, कर्नाटक में भद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भू आकृति से संबंधित किस विज्ञान के तहत आता है? तो भू आकृति जियोलॉजी उसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है वे किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। मिताली राज कौन थी? तो इंडियन क्रिकेट वीमेन क्रिकेट टीम की वो कैप्टन थी। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की कौन थी? वो कैप्टन थी। ठीक है, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपशिष्ट पदार्थ कौन बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। अब देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है पौधा, और जल लेता है अपने जड़ से। ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफिल खुद पाया जाता है और सनलाइट की उपस्थिति में, है ना, अभिक्रिया करके अपने लिए ग्लूकोज बना लेता है, और प्लस में ऑक्सीजन उसके लिए अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिसको अपने अंदर जो स्टोमेटा उसके अंदर पाया जाता है पौधे के अंदर, उसके द्वारा ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52, भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर वास्तविक पूछे वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है, 52 में है। 52 में कहा गया कि देश का एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और उसके बाद है ना कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ये 53 में ये बात कही गई है। ठीक है, अगला चीज देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है।
ठीक है। महाभियोग ऐसी प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सके। ठीक है। जब कभी राष्ट्रपति है ना गैर संवैधानिक कार्य करते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ला करके सदन में और उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव नहीं करवाता है? तो विधानसभा का चुनाव राज्य चुनाव आयोग नहीं करवाता है। राज्य चुनाव आयोग है ना पंचायत का चुनाव करवाता है और नगर पंचायत का और नगर निगम का पंचायत करवाता है राज्य चुनाव आयोग। ठीक है। विधानसभा का नहीं करवाता है। ठीक है। बात कर लेते हैं चुनाव आयुक्त। हमारे वर्तमान में चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्तमान में राजीव कुमार हैं भारत के। ठीक है। और ये हो गया इसके बारे में चुनाव आयोग के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन दुनिया में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है। उससे कम विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन। इसीलिए मैंने लिख दिया है कि FON याद रखिए। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब विद्युत ऋणात्मक है तो विद्युत धनात्मक भी पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व होता है CGM। ठीक है। CGM जो होता है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन सामाजिक न्याय मंत्री से संबंधित सवाल था, तो ये क्लियर नहीं था। तो अभी में वीरेंद्र कुमार जो है सामाजिक न्याय के मंत्री हैं। ठीक है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इनके हाथों में ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 में जीनोटाइप का अनुपात क्या है? तो जीनोटाइप का अनुपात है 9:3:1। ठीक है। ये जीनोटाइप का ये अनुपात है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जॉन मेंडल के बारे में। जॉन मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है। और इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। फादर कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है। जॉन मेंडल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से 56। ठीक है। अब प्रथम पूछ लिया है तो हम लोग उससे संबंधित जान लेते हैं। तो प्रथम योजना आयोग का कार्यकाल था 51 से 56। द्वितीय और ये किस मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्ड मॉडल पे आधारित था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इसमें कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके कारण देश में गेहूं का खेती बहुत हुआ। गेहूं का खेती एकदम अच्छे से हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नहीं, अगला उसी से जुड़ा हुआ फैक्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1956 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था। और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है। और इसमें बड़े बड़े उद्योग पर ध्यान दिया गया था। देश में बड़े बड़े उद्योग लगाने पर ध्यान दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल था 1961 से 66। ठीक है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल था और इसमें दोनों कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया था। लेकिन ये तीसरी पंचवर्षीय योजना एकदम फ्लॉप गया था, जिसके कारण आगे अगले 3 साल तक 66 से लेकर के है ना 69 तक 3 वार्षिक योजना चलाया गया। ठीक है। उसके बाद फिर से चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चलाया गया। ठीक है। ये तो कभी कभी चौथी पंचवर्षीय योजना का काल पूछ देता है, तो वो 1969 से 74 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बांध से क्या समस्या उत्पन्न नहीं होती है? तो खेतों की सिंचाई है ना, ये समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है बैसलीका चर्च कहाँ है? बैसलीका चर्च कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है बैसलीका चर्च। बात कर लेते हैं अब गोवा के जो CM है प्रमोद सावंत जी है और गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ के गवर्नर है। मांडवी और जुआरी नदी गोवा राज्य में बहती है। गोवा में है ना देश का पहला शराब म्यूजियम खोला गया है गोवा में। ठीक है।
और गोवा राज्य जो है हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा कैसे ज्ञात किया जाता है? तो राजकोषीय घाटा है ना, कुल व्यय में से कुल आय को घटा देते हैं। ठीक है, कुल व्यय में से आय को घटा देते हैं तो वो निकल जाता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा 2021 से 22 में कितना हो गया था? तो 6.8 अपने जीडीपी का इतना हुआ था। ठीक है, और 2022-23 में अनुमान किया गया कि ये राजकोषीय घाटा को 6.44% किया जाएगा। ठीक है, और 2020-21 में जो जीडीपी का रफ्तार था -7.3 नेगेटिव में गया था कोरोना के कारण, और उस समय जो 2020-21 में जो राजकोषीय घाटा था वो 9.5% था अपने जीडीपी का। ठीक है, ये था राजकोषीय घाटा से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हिमालय की श्रेणी नहीं है? तो महादेव पहाड़ी था, महादेव पहाड़ी हिमालय की श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिएक्शन में एरो का निशान क्या प्रदर्शित करता है? मान लीजिए कोई रिएक्शन ए बी रिएक्शन करता है तो एरो तो एरो ये दिखाता है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जिस तरफ घुमा होता है ये एरो वो प्रोडक्ट को वो प्रदर्शित करता है, प्रोडक्ट को डिनोट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था ये उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सीलिया किसमें पाया जाता है? तो सीलिया ये मान लीजिए कि एक सूक्ष्म जीव है, तो उसमें इस तरह का बाल नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको गति करने के लिए उसी को सीलिया कहा जाता है। ठीक है, तो सीलिया किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है। पैरामीशियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चप्पल के आकार का होता है और बाहर में ऐसे ऐसे होता है, उसी को सीलिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -24 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो हमको कह रहा है क्या कि और हाइट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, वस्तु का हाइट दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो इमेज का हाइट कितना होगा? इमेज का हाइट क्या होगा यही हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 1/v - 1/u बराबर ये करके हम लोग प्रतिबिंब कहाँ बना है ये निकाल लिया हमने, v निकाल लिया। अब हम लोग जानते हैं कि m बराबर होता है v/u। ठीक है, तो m बराबर हम लोगों ने ये निकाल लिया। ठीक है, अब क्या है कि m बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई -2 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा और उल्टा होगा, ऐसे होगा। वस्तु अगर ऐसे है तो ऐसे होगा और दोगुना होगा। ठीक है, वस्तु से दोगुना बड़ा होगा लेकिन उल्टा होगा ये प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 रेसिस्टेंस है, उसको एक रेसिस्टेंस को जोड़ा गया है 6 वोल्ट के साथ और दूसरा को जोड़ा गया 9 वोल्ट के साथ। तो पूछ रहा है दोनों रेसिस्टेंस का R1/R2 दोनों रेसिस्टेंस का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा? तो हम लोग इस वाले में ये ओम का नियम लगाते हैं तो ये होगा, और यहाँ से R1 कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर इस वाले में हम लोगों ने ओम का नियम लागू किया तो R2 का वैल्यू आ गया 9/I। ठीक है, और इस हिसाब से, और दोनों में दिया हुआ था करंट सेम बह रहा है, करंट सेम जा रहा है दोनों, इसमें भी I करंट जा रहा है और इसमें भी I करंट जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो पूछा था, रेसिस्टेंस का रेशियो, तो रेसिस्टेंस का रेशियो आ गया 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी में बढ़ते हुए द्रव्यमान के साथ साथ और कौन सा गुण था? तो मेंडलीव ने कहा था कि जब तत्वों को उसके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाते हैं, ठीक है, तो है ना एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाला तत्व आता है। तो उन्होंने कहा था कि परमाणु द्रव्यमान जो है ना रासायनिक और भौतिक गुण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये कहा था मेंडलीव ने। अगला क्वेश्चन, और मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 6, और वर्ग की संख्या कितनी है? तो 8, है ना। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी। बात कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। ठीक है, और उसमें आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त कितना है? तो 7,
और वर्ग कितना है, वर्ग है 18, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू किस में पाई जाती है, तो स्किन में एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है, उपकला ऊतक कहा जाता है हिंदी में। इसमें से किसका क्वथनांक है ना, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन में था कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सभी से ज़्यादा है, जो ऑप्शन में था। एक क्वेश्चन एटीपी से संबंधित था, क्लियर नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 अल्काइन का प्रथम, अल्काइन ग्रुप का प्रथम कंपाउंड कौन है, अल्काइन ग्रुप का, तो हो जाएगा C2H2। इसका नाम क्या है, एथाइन नाम है, इसका नाम है एथाइन, ठीक है, एथाइन इसका नाम है। और इसका संरचना सूत्र ये होता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड, इधर H, इधर H, इधर साइड H और इधर H, ठीक है, ये होता है। तो चलिए अब अल्केन का सामान्य सूत्र जान लेते हैं। अल्केन क्या होता है, उसमें कार्बन जितना होता है तो हाइड्रोजन उसके दोगुना से 2 ज़्यादा, ये अल्केन का सूत्र है, ठीक है। आगे अल्कीन का सूत्र होता है कार्बन तो हाइड्रोजन उसका दोगुना, कार्बन N होगा तो हाइड्रोजन 2N, ठीक है। और अल्काइन में होता है कार्बन जितना हाइड्रोजन उसके दोगुने से 2 कम, है ना, CnH2n-2, ये अल्काइन में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 72 रेसिस्टेंस दे रखा है और करंट दे रखा है, तो हमसे वोल्टेज पूछ रहा था, ठीक है। तो V बराबर होता है I/R ओम के नियम से, तो यहाँ से हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट कर लिए तो 400 आ गया, ठीक है। अब क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस में नहीं होता है, तो टिंडल इफेक्ट में, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट में नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आभासी एवं वास्तविक सूर्योदय और सूर्यास्त कितने समय पहले और कितने समय बाद दिखाई देता है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो सूर्य होता है वो उदय से पहले दिखाई देता है और सूर्योदय के बाद भी दिखाई देता है। तो कितने समय पहले उदय से पहले दिखाई देता है और कितने समय बाद भी दिखाई देता है, तो वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन विद्युत मोटर में कौन सा नियम कार्य करता है, तो फ्लेमिंग्स के जो बाएं हाथ का रूल है, फ्लेमिंग्स वाम हस्त नियम, जिसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहा जाता है, वो मोटर में काम करता है। और जनरेटर में राइट हैंड रूल काम करता है ना, विद्युत जनरेटर जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसमें राइट हैंड रूल काम करता है फ्लेमिंग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है NHRC का फुल फॉर्म क्या है, तो NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में 12 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना। वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, वर्तमान में ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।